नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो कोरोना से जुड़ी है। सेंट्रल रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये बड़ा ऐलान सेंट्रल रेलवे ने किया है। मुंबई से चलेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। मुंबई से दानापुर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरभंगा और गोरखपुर के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेंट्रल रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये घोषणा बेहद अहम और ऐलान किया है सेंट्रल रेलवे ने कि मुंबई से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। मुंबई से दानापुर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, तो दरभंगा और गोरखपुर के लिए भी स्पेशल ट्रेन सेंट्रल रेलवे चलाएगा। सेंट्रल रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़ा ऐलान किया है सेंट्रल रेलवे ने और कहा कि अब मुंबई से अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी बिहार के लिए, वहीं गोरखपुर के लिए भी। जैसे मुंबई से दानापुर तो मुंबई से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें होंगी, वहीं दरभंगा और गोरखपुर के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेंट्रल रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़ा ऐलान, मुंबई से अतिरिक्त ट्रेनें यानी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये जो ट्रेन है दानापुर पटना के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। इसके अलावा देखिए, दरभंगा और गोरखपुर भी ये ट्रेनें जाएंगी। स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है सेंट्रल रेलवे ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। और ये जो ट्रेनें हैं इनके बारे में आपको बता दें, मुंबई से चलकर ये दानापुर आएंगी, पटना आएंगी, दरभंगा आएंगी और गोरखपुर भी चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनें होंगी, ये कोविड स्पेशल ट्रेनें। सेंट्रल रेलवे ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि दरभंगा, गोरखपुर, पटना और दानापुर के लिए मुंबई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेन, अतिरिक्त ट्रेनें हैं ये। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये बड़ा ऐलान सेंट्रल रेलवे की तरफ से। देखिए, मुंबई से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है सेंट्रल रेलवे ने और ये स्पेशल ट्रेन है ये दानापुर पटना के लिए चलेंगे। इसके अलावा दरभंगा और गोरखपुर के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक तरफ कोरोना का मामला बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है और ये स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला सेंट्रल रेलवे ने लिया है। बड़ा ऐलान सेंट्रल रेलवे की ओर से। मुंबई से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है सेंट्रल रेलवे ने और ये जो ट्रेन है दानापुर पटना के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं देखिए, दरभंगा और गोरखपुर के बीच भी ये ट्रेनें चलेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। कोशिश है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सजग रहते हुए एहतियात से कदम उठाया जाए और यही वजह है कि आज सीएम नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, साथ ही एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखें। कार्यक्रम होते रहेंगे लेकिन कार्यक्रमों में लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो, सभी लोग मास्क पहने, यह अनिवार्य किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि टीकाकरण हो जाने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन का असर कम होगा। देखिए, क्या क्या बातें हुई। 11 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोरोना को लेकर बिहार सरकार के बड़े फैसला। देखिए, सभी शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक होगी। 5 अप्रैल से अप्रैल के अंत तक ये रोक जारी रहेगी। विवाह श्राद्ध कार्यक्रम पर रोक नहीं रहेगी। विवाह श्राद्ध में 50 से 250 लोग शामिल हो पाएंगे। सरकारी दफ्तरों में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक होगी। पूरे तौर पर अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर
नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। आईआईटी पटना में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईटी के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी छात्र हॉस्टल में क्वारंटीन किए गए हैं। 41 छात्रों की जांच कराई गई थी। तो देखिए एक तरफ बिहार सरकार गंभीर है कोरोना को लेकर, दूसरी तरफ पटना से ही राजधानी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईआईटी पटना में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईटी के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र जो इन्हें हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। 41 छात्रों की जांच कराई गई थी और इसमें जो है 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए सरकार एक तरफ गंभीर है कोरोना को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। आईआईटी पटना में कोरोना विस्फोट हुआ है। 15 छात्र आईआईटी के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमरजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत, क्या कुछ अपडेट है? ये बड़ी खबर जैसे 15 छात्र जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या एहतियात बरता गया है? और जी देखिए, अभी जिला प्रशासन इस मामले में जो है संज्ञान लिया है और जो आईआईटी के प्रशासन है, रजिस्ट्रार हैं, उनके साथ मीटिंग किया है और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ये फाइनल ईयर छात्र थे जो 15 पॉजिटिव हुए हैं और इन्हीं से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो छात्र हैं उनका भी जो है कल जांच होगा। पहले ही 41 छात्रों का जांच किया जा चुका है, लेकिन और छात्रों का जांच होगा। साथ ही जो आईआईटी के स्टाफ हैं उनकी भी जांच होगी, लेकिन ये कल होगा। वीडियो गए थे उसमें आईआईटी में गए थे और उसके साथ मेडिकल स्टाफ भी गए थे, मेडिकल डॉक्टर भी गए थे। तो वो भी जो है वहां पर जो है उन लोगों से मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है और ये कल का समय रखा गया है। सभी कॉलेज प्रबंधन से जो है बात हुई है, सभी को जो है मेडिकल जांच कराया जाएगा और उसके बाद जो है और भी अगर निकलेंगे तो उनके लिए भी जो है। अमरजीत, कहा जा रहा है कि इनको हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। क्या हॉस्टल में ये पाबंदी में रहेंगे? स्टूडेंट हैं, क्या कोई ऑब्जर्वर भी रखा जाएगा इनके लिए? जिस तरह से रजिस्ट्रार से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है पर्याप्त जगह है और उन्होंने डीएम पटना डीएम को भी जो है बताया है। चंद्रशेखर प्रसाद ने हम बताया कि जो है हमसे जब बात हुई चंद्रशेखर प्रसाद से तो उन्होंने बताया कि जो है ये रजिस्ट्रार भी हमसे बोले हैं कि जो कॉलेज का इतना जो स्पेस है जिसमें जो है सभी छात्रों को जो है हम लोग क्वारंटीन रख सकते हैं, वैसी हमारी व्यवस्था एहतियात बेहद जरूरी है, नहीं तो कोरोना की चपेट में आप भी आ सकते हैं। और पटना से बड़ी खबर, जहां आईआईटी के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 41 छात्रों की जांच कराई गई थी जिनमें से 15 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जमुई के लोग लापरवाह बने हुए हैं। सड़क पर अधिकांश लोग बिना मास्क के इस सड़कों पर दिखाई देते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी जिन पर है वो भी बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। जमुई से देखिए हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। मामले बढ़ते आ रहे हैं और जमुई में अगर देखा जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या 25 है, लेकिन लोग सतर्क नहीं लग रहे हैं और सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो तस्वीर देख लीजिए, ये शहर का कचहरी चौक है और बाहर निकलने वाले लोग हैं, चाहे बाजार करने वाले लोग हों या फिर हो, ये इन्हीं लोगों को देख लिया जाए तो इन लोगों के पास मास्क नहीं है। स्कूली छात्र हैं, आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं और क्या करेंगे। मास्क कहाँ है? मास्क भुला गए घर में। भूल गए? घर में वाले बोलते नहीं है, घर वाले बगैर मास्क के तुम मास्क पहने हो, ये नहीं पहने, ऐसा क्यों? अभी यही नहीं बताएगा ये क्यों नहीं पहना। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? अवश्य पहनना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर आज भूल गए लाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। तो आपका मास्क कहाँ है? सर आज नहीं ला पाए। नहीं ला पाए तो गलत बात है ना। अब देख सकते हैं, अगर ये तस्वीर है सामने, एक भाई साहब है यहाँ पर गाड़ी में आईना में अपना चेहरा देख रहे हैं। अच्छा एक बात है, मास्क कहाँ है आपका? जी है, घर में है। कोरोना है मालूम है ना, बढ़ रहा है। जी जी बढ़ रहा है जी। तो पहनना चाहिए कि नहीं? जी जी। तो क्यों नहीं पहने आप? अभी सर अभी तुरंत उतार का क्या है। नाम है आपका? अज्जू खान, मोहम्मद अज्जू खान। अज्जू खान जी है। तो ये अगर साहब है तो इनका मास्क देख सकते हैं कि मास्क का हालात क्या है। ऐसे मास्क पहना जाता है? सॉरी सर। कपड़े का दुकान लगा है, सजा हुआ है, भाई साहब है तौलिया में, और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो वो भी मास्क नहीं पहने। अब देखकर मास्क रुमाल पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये दुकान कौन चला रहा है भाई? हैं? आप ही चला रहे हो? तो दुकान हो, तुम भी मास्क नहीं पहनते हो। अब देखा जाए तो हेलमेट लगाए हुए हैं भाई साहब, लेकिन इनका भी देखिए तो मास्क नीचे गिर गया है। अच्छा कोरोना बढ़ गया मालूम है ना? जी हाँ मालूम है। तो क्यों नहीं मास्क पहने आप?
नहीं, मास्क पहनते हैं, थोड़ा सा हेलमेट लगाया नीचे हो गया है। ये गलत बात है ना। जी हाँ, गलत है। अब देखा जाए तो दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी जा रहे हैं, देख सकते हैं, और वे लोग भी मास्क नहीं लगाए हैं। कहने का मतलब है कि जो जनता जो रोड पर निकली है वो तो लापरवाह है ही, और जो पुलिसकर्मी जिन पर प्रशासन के लोग जिन पर जिम्मेदारी है कि मास्क का पालन करा जाए, जो सरकारी निर्देश है उसका भी पालन हो। लेकिन देख सकते हैं कि सामने तस्वीर है, हम कोशिश करते हैं वहां तक जाने की। कुछ पुलिसकर्मी है जो कैमरे देखकर निकलते चले गए। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी गाइडलाइन है कोरोना के से बचने का, उसका पालन कितना हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है, हालांकि लोग कुछ मास्क पहनकर सड़क पर हैं, लेकिन निर्देश है कि सबको अगर बाहर निकलना है तो मास्क के साथ निकलना है, क्योंकि कोरोना से बचना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। चलिए अब सरकारी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राणपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंच गए। यहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने ख्याल नहीं रखा। सरकारी कार्यालय में भीड़ नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्राणपुर के आरटीपीएस काउंटर के बाहर उमड़ी इस भीड़ में हर किसी को राशन कार्ड चाहिए। इस होड़ में सबसे पहले काउंटर तक पहुंचने के लिए कोई किसी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दूसरे को खींचकर खुद अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। महिलाओं और पुरुषों की इस भारी भीड़ में चल रही खींचतान के दौरान ये देखिए कैसे रह रहकर भगदड़ सी मच रही है। कोई किसी के ऊपर गिर रहा है तो कोई किसी और का सहारा लेकर पांव टिकाने की कोशिश कर रहा है। राशन कार्ड बनवाने की ऐसी होड़ मची हुई है कि भीड़ खुद कोरोना जैसी महामारी को न्योता दे रही है। यहाँ इतना ना महिला पूरा 12 पंचायत का आ चुका है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। वीडियो साहब अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, न सीओ साहब पहुँचा है। राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की खबर जैसे ही गांव-गांव में फैली, वैसे ही एक साथ 12 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों की भीड़ आरटीपीएस काउंटर के बाहर जुट गई। हालात ऐसे हो गए कि इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। कई बार आला अफसरों को फोन किया गया, लेकिन कोई भी इस भीड़ को काबू करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ कोई किसी को फोन भी किया जाता है तो फोन भी नहीं उठाता है वीडियो साहब। अंचल कार्ड है क्या? अंचल भी एक गो अंचल कार्ड है, उसको भी बोलते हैं जाइए अंदर में, कुछ नहीं बोलता, बोला हम डर के मारे वहाँ भी नहीं जाएंगे। बिहार में इन दिनों कोरोना का नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना से बचने के लिए बार बार कोविड गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन प्राणपुर में उमड़ी ये भीड़ खुद कोरोना को न्योता देती नजर आ रही है। सुब्रत कुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने बचाव के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन कहीं आम लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते तो कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही गाइडलाइंस का पालन कराने की जहमत नहीं उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस दानापुर स्टेशन पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासकर मुंबई में, और उसी मुंबई से हर रोज कई ट्रेनें बिहार आती हैं। सरकार ने आने जाने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। स्टेशन पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान तक चलाया जा रहा है। तो आप देखिए, अब बजाबता लाउड स्पीकर से ये अनाउंसमेंट यहाँ पर पटना जंक्शन पर किया जा रहा है, क्योंकि चूंकि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में से एक रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं स्टेशन के ऊपर कि कोई आदमी बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए ना दिखे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मियों का जो ये टीम है वो लगातार पटना जंक्शन पर इसी तरह से घूमते रहती है। बाहर से आने वालों से संक्रमण ना फैले, इसके लिए सरकार ने स्टेशनों पर कोरोना जांच की व्यवस्था से लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर इसका असर बहुत दिख नहीं रहा है। मुंबई में क्या स्थिति है कोरोना की? हम लोग को नहीं मालूम। हाँ? हम लोग को नहीं मालूम।
हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग काम करने वाला प्लॉट एरिया मुझसे के बारे में हम लोग नहीं जानते। कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई। मुंबई से। मुंबई में कोरोना का कितना डर है? कुछ भी नहीं है, हल्ला है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, हल्ला है। हल्ला है? किस तरह का हल्ला? किस तरह का हल्ला है? बस कोरोना है और है तो किसी को भी नहीं। सुना आपने, न तो ये कोरोना को मानते हैं, न इन्हें कोरोना का कोई डर है। ये हाल तब है जब देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। दानापुर जैसी तस्वीर पटना जंक्शन पर भी देखने को मिली। देखिए, ये लोग मुंबई से आए हैं और यहाँ पर ये भागलपुर जा रही है ट्रेन, और यहाँ से चलकर ये भागलपुर तक जाएंगे, और काफी संख्या में जो लोग हैं वो आप देखिए यहाँ पर ट्रेनों से पहुँच रहे हैं। भागलपुर जा रहे हैं? हाँ जी, भागलपुर। मुंबई से आ रहे हैं? हाँ, बॉम्बे से आए। अच्छा, तो वहाँ पे जांच वाच किया है? जांच नहीं हुआ है सर। नहीं किया है? अच्छा, वहाँ कोरोना का बहुत मामला है, डर लग रहा था, इसीलिए आ गए? नहीं, इसीलिए नहीं, हम काम से आए हैं सर। ऐसे कुछ कोरोना तो हमको कुछ दिखाई नहीं दिया है वहाँ। सोचिए जरा, जो लोग ये नहीं मानते कि कोरोना का कोई खतरा है, वो अपने घर पहुंचने के बाद कितना एहतियात बरतेंगे, समझना मुश्किल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जा रही है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। प्रशासन की टीम की कई जगहों पर जांच भी कर रही है। बिहार और राजधानी में कोरोना के बढ़ते मरीज से जिला प्रशासन सतर्क और सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने धावा दल का गठन किया है। जो भी आदमी मास्क नहीं पहनेंगे राजधानी में, उन पर धावा दल के द्वारा सख्ती की जाएगी। राजधानी में कई जगहों पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है और जो मास्क नहीं पहने हुए नजर आ रहे हैं उन्हें फाइन किया जा रहा है। राजधानी का पटना जंक्शन गोलंबर है, जहां धावा दल के सदस्य हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि मास्क नहीं पहने हैं, उन्हें फाइन किया जा रहा है। जो भी फाइन नहीं दे रहे हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है। उठक बैठक भी कराई जा रही है। साफ है कि जिला प्रशासन कोरोना को लेकर काफी सख्त है और जो भी मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों पर धावा दल काफी सख्ती से प्रयोग करेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार। और अब बात बिहार में कोरोना के आंकड़े के। तो बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसे देखकर आप इसके भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, बिहार में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो 935 मिले हैं। इसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4143 हो गई है। हालांकि इस दौरान 349 पॉजिटिव मरीज जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद राज्य में रिकवरी रेट 97.87% के करीब पहुंच गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी के महमदपुर गांव पहुंचे। यहां पर वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात भी की और घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी के एसपी और डीएसपी को तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों के मधुबनी में रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास करेंगे, अन्याय कर रहे और विनाश कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ का पुलिस, यहाँ का जनप्रतिनिधि एमएलए हैं विनोद नारायण झा, रावत सेना, प्रवीण झा, ये सब मिल करके सब प्लानिंग करके यहाँ के डीएसपी, एसपी सब मिली भगत में काम हुआ है। मधुबनी हत्याकांड पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार गंभीरता से इस मामले को देख रही है, किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले पर पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। संघार अपने आप में एक दुखद घटना है और नीरज सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे सरकार के मंत्री के रूप में गए हैं और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में किसी भी इस प्रकार के जो अपराधी हैं जिन्होंने मधुबनी ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार स्वयं इस पर अनुसरण कर रही है। बिहार में स्थिति में जो मधुबनी कांड हुई बहुत ही दुखद है और हर हालत में अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उन परिवार वालों को भी
मदद हर तरह की सरकार करेगी। जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है। खबर शिवहर से, जहां माधोपुर में युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिपराही चौक को लोगों ने जाम कर दिया। लोगों के इस प्रदर्शन की वजह से यातायात यहां बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि होली के दिन माधोपुर गांव में आदित्य कुमार उर्फ टिंकू की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी के 5 आरोपी अब भी फरार हैं। ये जो अपराध हुआ है इसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं, मतलब जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उस केस में वारंट भी ले लिया गया है। वारंट ले लिया गया हम लोग। सर इस मामले में सर कितनी गिरफ्तारी हुई है? एक गिरफ्तारी हुई है। और सर कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? इसमें 5 अक्यूज्ड हैं, एक की गिरफ्तारी हम लोग उसी टाइम कर लिए थे। इधर नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने बीघा स्थित राइस मिल के पीछे एक खेत से शराब बनाने के उपकरण और स्पिरिट को बरामद किया है। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर शराब पीकर लोग काल के गाल में समा गए थे। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। जहरीली शराब से हो रहे लगातार मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में है और पिछले विगत कुछ दिनों में हमने देखा है कि मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में है और रोज़ नए नए खुलासे कर रहे हैं। जहां पिछले बार हमने देखा था कि मुफस्सिल थाने में किस तरह से एक शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया था और आज उसी जगह से शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है जहाँ पर लगातार लोगों की मौत हो रही थी। आप इस वक्त देख सकते हैं, सैचेटिंग मशीन हो, सैचेट हो या कच्चा स्प्रिट हो, उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे बरामद किया है। अधिकारी हैं उनसे ही हम जानते हैं। बताया सर क्या उपलब्धि है? गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और यहाँ से सैचेटिंग मशीन और फिल्म और कुछ स्प्रिट बरामद किया गया है। किसका है ये पता चला सर? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मामले का अनुसंधान जारी है और नाम सामने आने पर बताया जाए। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसे? इसे उत्पाद विभाग द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। जैसा कि आपने सुना, अधिकारियों का कहना है कि बड़ी उपलब्धि है ये और आने वाले समय में कुछ ऐसे और भी मामले देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लगातार हो रहे मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में थी और रोज़ाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसे और भी मामले का उद्भेदन हो सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर पटना के बीजेपी दफ्तर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी का झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को भी सुना गया। इधर बेहटा में दवा दुकान पर फायरिंग हुई है। बेखौफ अपराधियों ने यहां गोली चलाई है। दुकान के गार्ड की राइफल भी छीन ली गई है। दवा दुकान के पास 2 राउंड गोली चली है और फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, बिहार के बेहटा में दवा दुकान पर फायरिंग हुई है। बेखौफ अपराधियों ने गोली चलाई। यहां पर दुकान के गार्ड की राइफल भी छीन ली गई है। दवा दुकान के पास 2 राउंड गोली चली है। इस फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।